आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 66 है। इस लेक्चर के अंदर हमने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? आपके पास किसी भी डाटा के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशन हो रही होंगी, अगर उन ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट का आप अगर nth रूट ले लें तो वो क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन होगा। डिस्कस करते हैं डेफिनेशन को। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज द nth पॉजिटिव रूट। क्या है? nth रूट है किसका? ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द x1 x2 so on xn तक ऑब्जर्वेशंस। मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी उन तमाम ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट का जो nth रूट होगा वो क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन होगा। हम लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 व x2 व x3 so on xn। ये जो 1/n है ना, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है nth रूट को, और ये पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर होगी जी बात? ये जो ऊपर हमने 1/n लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि nth रूट। वो कहते हैं कि हम ज्योमेट्रिक मीन को ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के अंदर डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है अनग्रुप डाटा के अंदर फाइंड करने के लिए वो है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग इनटू समेशन लॉग ऑफ x ओवर n। अब इस फार्मूले को अगर आप देखें तो आप क्या करेंगे? जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी उनका लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद उनका सम फाइंड करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर। ये किसके लिए होगा? अनग्रुप डाटा के लिए। अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें तो ग्रुप डाटा के अंदर ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा? एंटीलॉग इनटू समेशन f log ऑफ x ओवर समेशन f। समेशन f का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का सम। अब इस फार्मूले में क्या है कि जो आप वेरिएबल ऑब्जर्वेशन का लॉग लेंगे, उस लॉग ऑफ x को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका क्या ले लेंगे? सम ले लेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये ज्योमेट्रिक मीन को इतनी मुश्किल बात नहीं है। और हार्मोनिक मीन को हम डिस्कस करें अगर, तो हार्मोनिक मीन के अंदर क्या होगा? हार्मोनिक मीन एक्चुअली जो है हम ये कह सकते हैं कि दो चीजें होंगी। एक तो होगा रेसिप्रोकल ऑफ मीन। फॉर एग्जांपल मीन का फार्मूला क्या था? समेशन x ओवर n। अगर मैं इसको लिख दूं n ओवर समेशन x तो ये क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ मीन। अच्छा, अब ये जो x था ना, ये क्या था? ऑब्जर्वेशन था। अगर मैं इसको 1/x लिख दूं तो मैंने एक और काम कर दिया, और वो काम क्या कर दिया कि ऑब्जर्वेशन का भी रेसिप्रोकल ले लिया। दो काम किए, एक तो ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल और फिर मीन का भी रेसिप्रोकल। तो ये क्या बन गया? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन रेफर टू द वैल्यू। तो हार्मोनिक मीन एक ऐसी वैल्यू होगी ऑब्टेन बाय, जो कैसे मिलेगी? बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल लेने के बाद मीन का फिर जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या कहलाएगा? हार्मोनिक मीन कहलाएगा। दो बातें हैं, मीन का भी रेसिप्रोकल है, ऑब्जर्वेशन का भी रेसिप्रोकल होगा, तो उससे जो वैल्यू होगी वो हार्मोनिक मीन होगी। अगर हम अनग्रुप डाटा के अंदर बात करें तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समेशन 1/x। जितनी ऑब्जर्वेशन होगी उनका रेसिप्रोकल लेंगे, उसका सम ले लेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर लिखेंगे, इनका सम नीचे लिखकर डिवाइड कर देंगे, तो ये फार्मूला है। अगर ग्रुप डाटा की बात करेंगे तो हार्मोनिक मीन इक्वल होगा समेशन f ओवर समेशन f ओवर x। ये यहां पर आपके बुक में ऊपर यहां पर गलत लिखा हुआ है, n लिखा होगा, आप इसको चेंज कर लें, n नहीं आएगा, समेशन f आएगा, क्योंकि ग्रुप डाटा के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के जगह पर क्या आ जाता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाता है। आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.2 में, जिसके अंदर उसने हमें ये चीज क्लियर शो की हुई है कि आपने ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है और हार्मोनिक मीन भी फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा रेफर टू एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल, कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन के अंदर जो डाटा उसने सिर्फ गिवन दिया हुआ है वो क्लासेस दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन दी हुई है। अब आपने ये ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा के अंदर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को फाइंड करने का फार्मूला फाइंड आउट पढ़ चुके हैं। तो आपने ये देखना है कि हमें फार्मूले के अंदर कौन कौन सी चीजें रिक्वायर चाहिए। तो क्लासेस आपने लिखी, फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन के अंदर लिखे। तो सबसे पहले आपने x फाइंड करना है।
ग्रुप डाटा के अंदर जो एक्स है वो एक मिड पॉइंट है। वो क्या है बेटा? मिड पॉइंट या क्लास मार्क। मिड पॉइंट को कैसे फाइंड करते हैं? लोअर क्लास और अपर क्लास को ऐड करते हैं और क्लास लिमिट्स को ऐड करने के बाद 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो 4 + 6 10, 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे 5, 7 + 9 16, 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे 8, 10 + 12 22, 22 को 2 पर डिवाइड करेंगे 11, 13 में 15 ऐड करेंगे 28, 28 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 14। ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट। अब अगर आप फार्मूले को देखें तो फार्मूले के अंदर एक चीज है लॉग ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एक्स, ये जितनी भी वैल्यूज है एक्स की इनका लॉग लेंगे। लॉग 5 की अगर हम वैल्यू लें तो वो आती है 0.6990। लॉग 8 की वैल्यू लें तो वो आता है 0.9031। लॉग 11 की वैल्यू लें तो 1.0414। लॉग 14 की वैल्यू ले तो 1.1461। अब लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। फार्मूले के अंदर क्या है कि एफ को लॉग ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये फ्रीक्वेंसी थी, ये लॉग ऑफ एक्स थी। फ्रीक्वेंसी को लॉग ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें, 10 को 0.6990 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.99, 20 को 0.9031 से मल्टीप्लाई करेंगे 18.062, 13 को 1.0414 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.5382, 7 को 1.1461 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.0227। ये f ऑफ x आ गया। हमने इसका समेशन f log ऑफ x फाइंड किया, वो आता है 46.6129। इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लिया। तो ये चीजें तो हमें चाहिए थी। इसी तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी का भी सम फाइंड किया जो कि 50 था। ये चीजें तो हमें चाहिए थी ज्योमेट्रिक मीन के अंदर, लेकिन हमने हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है और जो ग्रुप डाटा का हार्मोनिक मीन है उसमें हमें एक वैल्यू चाहिए समेशन f ओवर x। f ओवर x का हमने सम लेना है। तो f ओवर x है ना बेटा, इसका मतलब है कि f इंटू 1 ओवर x। तो सबसे पहले तो हमें ये जो मिड पॉइंट x है इसका रेसिप्रोकल चाहिए। 5 है, 1 ओवर 5 करेंगे तो 0.2, 1 ओवर 8 करेंगे तो 0.125, 1 ओवर 11 करेंगे तो 0.0909, 1 ओवर 14 करेंगे तो 0.0714। ये 1 ओवर x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? f से। तो वो क्या बन जाएगा? f ओवर x। 1 ओवर x ये था, फ्रीक्वेंसी ये थी, मल्टीप्लाई करें 10 को 0.2 से करेंगे तो 2, 20 को 0.125 से करेंगे तो 2.5, 13 को जब हम 0.0909 से मल्टीप्लाई करें तो 1.1817, 7 को जब हम 0.0714 से मल्टीप्लाई करें तो 0.4998 आएगा। इन तमाम वैल्यूज का सम लेंगे, समेशन f ओवर x वो आ जाएगा 6.1815। तो ये आपने कॉलम बनाना है, टेबल बनाना है, याद रखना इसको अच्छे तरीके से। ये एक ही क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में और वो है क्वेश्चन नंबर 6। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखते हैं एंटी लॉग इंटू समेशन f log ऑफ x ओवर समेशन f। एंटी लॉग समेशन f log ऑफ x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 46.6129 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम है 50। 46.6129 को 50 पर डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई। इसका जब हम लॉग एंटी लॉग लेंगे तो 8.55 आंसर आ जाएगा। हार्मोनिक मीन क्या होता है? समेशन f ओवर x। समेशन f फ्रीक्वेंसी का सम क्या है 50, समेशन f ओवर x जो है वो क्या है 6.1815। 50 को 6.1815 पर डिवाइड करेंगे तो हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू आएगी वो 8.08 वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को डिस्कस किया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।